व्रतोद्यापन यज्ञदानम। पहला वाक्य है कि तीर्थ, आज आप सनातन धर्म के अनुसार आपका पाणिग्रहण संस्कार हुआ और आज से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए। आज से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। जब गृहस्थ आश्रम में हम रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है कि हम सनातनी हैं तो तीर्थ व्रतो, हमें तीर्थ यात्रा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए। ये हमारे धर्म के लक्षण हैं। सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा करना, फिर व्रत करना, उपवास, फास्ट रहना, उपवास करना भगवान के लिए पूजन करना, उद्यापन करना। यदि आप कन्या करें तो कन्या को आगे धर्म पत्नी, क्या कहते हैं, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है कि पहला वो वाक्य क्या कहती है, धर्म करना, तीर्थ यात्रा करना, पूजन करना, व्रत करना, जप करना, कथा करना, होम करना, धर्म का कार्य पहले वचन में है, इसलिए धर्म पत्नी कहा गया। इसलिए आपको आज से कन्या करें कि मेरे सहयोग के द्वारा मैं बताऊंगी, जहाँ आप रास्ता भटकोगे वहां मैं सही रास्ता दिखाऊंगी। क्योंकि एक घुड़सवार हो देखे तो जानते ही, जब घोड़े में बैठता है तो हाथ छोड़ के नहीं बैठता है, उसके हाथ में कुछ रहती है, क्या रहता है, लगाम, चाकू गिरता है, लेकिन लगाम बोल रहे है ना, लगाम मतलब यदि लगाम सही नहीं होगी तो घोड़ा जहाँ जाना वहाँ चला जाएगा। लगाम सही है तो जहाँ तक घोड़े को ले जाओगे, जहाँ रोकना वहाँ रोक दोगे। मतलब धर्म रूपी लगाम, कर्म रूपी घोड़ा, घोड़ा कर्म करता है, लगाम धर्म करती है और रोकती है। धर्म पत्नी क्या होता है, एक लगाम रूपी चालक है घोड़े का। मतलब ये जीवन घोड़ा ही है। मनुष्य पूरा जीवन दौड़ता ही रहता है, कभी उसे शांति नहीं मिलती। शांति कहाँ मिलती है, घर का नाम लिखा होता शांति कुंज, अंदर जाओ शांति का नाम ही नहीं रहता। इसलिए शांति कब रहेगी, जब धर्म मार्ग में चलेंगे। मंदिर में जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओगे, शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ धर्म है, धर्म का महत्व अधिक है वहाँ, इसलिए वहाँ शांति रहती है। तो घर भी एक मंदिर है। यदि अपने घर मतलब मकान भी मंदिर है, और ये मकान रूपी जो शरीर मिला है ये भी एक मंदिर है। इसमें आत्मा परमात्मा विराजमान है। यदि इस मंदिर को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो फिर कभी भी पाप दोष नहीं लगेगा। यदि ये कह रही हैं कि इनका सहयोग लेकर के आप धर्म मार्ग में चलना स्वीकार करते हैं तो आपके अभी कितने घर बैठे हैं, दाहिने अंग में, तो आपके बाम अंग में आना स्वीकार करते हैं। आपको स्वीकार है? ठीक। अब जो है कन्या आपसे दूसरा वाक्य कहती है, अव्या प्रदान रमरान पितृ काव्या प्रदान यदि पूजयता वामांग माया नितदा त्वदीयं जगाद्वाक्यं वचनं द्वितीयं। दूसरा वाक्य कन्या आपसे कहती है कि देखिए हमारे यहाँ दो विशेष पूजा होती है, एक देव पूजा, एक पितृ पूजा। देव माने कुल देवता भी होते हैं और एक पितृ देवता होते हैं, तो दोनों की पूजा विशेष है। देवताओं और पितरों को आपको मानना पड़ेगा, उनका सम्मान करना, पूजन करना, हवन करना इत्यादि जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों को आपको करना पड़ेगा। पूर्वजों को सबका सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये हमारा दायित्व है। इन कर्मों को करना आपको सिखा रही है हमारे द्वारा कि आपको देव पितर की पूजा हवन इत्यादि कर्म को करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानते तब भी मानना पड़ेगा, क्योंकि धर्म कर्म हमारा है, इसे मानना चाहिए। यदि आप स्वीकार करते हैं तो आपके बाम अंग में आना स्वीकार करते हैं, आपको स्वीकार है।
ताली कोई नहीं बजाएगा बेचारे मान लेना। अब जो है कन्या तीसरा वाक्य कहती है कुटुम्ब रक्षा भरणं यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। तीसरा वाक्य कन्या से कहती है कि देखिए अभी हम क्या हैं, एक से कितना हुए, दो हुए, तो दो दूनी है ना, तो एक्सप्रेशन दो उधर देखो है ना। परिवार बढ़ेगा, माता पिता भाई बंधु हैं, कुछ दिन बाद आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार तो बढ़ेगा ना। जब परिवार बढ़ेगा तो अभी जो खर्चा लगेगा, एक से दो हुए, आगे भी दो दूनी चार होगा बाबा, है ना, तो खर्चा बढ़ेगा। पहले क्या होता था, गांव देहात में गाय भैंस रहती थी तो कुरिया पशुनाम परिपालन चा, उनके लिए भी चारा पानी व्यवस्था जाना करना पड़ता था। आजकल कार हो गई है, जाना पड़ता है, कार पीती है, पेट्रोल लगता है ना। तो गृहस्थ आश्रम में खान पान से रहन सहन से लेकर के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आज अभी स्वीकार करो कि जो खर्चा लगेगा उसे आप निर्वाह करेंगे एकदम सही और बाद में ये नहीं कहेंगे कि खर्चा ज्यादा हो रहा है ना। यदि आप खर्च करने का दावा करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आपके मांग में आना स्वीकार करती है, आपको स्वीकार है। ताली बजाओ भैया, मान लिया। फिर कन्या आपसे चौथा वाक्य कहती है ओम आयं व्ययं धान धनाधिकानां दृष्ट्वा निवेशं च गृहे विदध्या वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथा वाक्य कन्या से कहती है कि आयम व्ययम धान्य धनाधिकानाम। आप जो है आज से हमसे सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। क्या आयम कितना कमाते हैं, कितना कमाए, कितना व्यय मैंने खर्च किए, कितना बचा के चले, प्लाट घर मकान कुछ खरीदे, कितना क्या किए, कहाँ पे, सारी जानकारी हमको चाहिए। चोरी नहीं करना, बचा के नहीं चलना। कितना कमाते हो, कहाँ खर्च करते हो, किस लिए खर्च करते हो, ये हमको पूरी जानकारी चाहिए। बिना बताए पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे विवाद नहीं होता है। आपको स्वीकार है तो कन्या आपके मामा में आना स्वीकार करती है। आपको स्वीकार है, ताली बजाओ भाई। अब कन्या पांचवा वाक्य कहती है देवालयरा मुतड़ागकूपं वापी विदध्या यदि पूजेता वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वाक्य कन्या से कहती है कि देखिए हमारे धर्म के लक्षण, गर्मी का महीना आ रहा है ना, धीरे गर्मी पड़ रही है, गर्मी अधिक बढ़ती है। यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो धन को गृहस्थ आश्रम में जो खर्चे हैं वो तो करना ही है। परिवार में गृहस्थ आश्रम में जरूरत की चीजें वस्तुएं हैं, लेकिन उससे बड़ा धन को खर्च करना है। वैसे तो नियम है शास्त्री कि आप सारे में जितना कमाते हैं चौथाई हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए, इस शास्त्र का नियम है। लेकिन जितना हो सके कम से कम धर्म में अलग से लगावें। धर्म क्या है, कहीं कोई प्यासा घूम रहा है, प्याऊ लगवा दीजिए,
जीव जंतु के लिए तालाब खुदवा दीजिए, कुआं खुदवा दीजिए, नदी तालाब, जहाँ भी अच्छे कर्म के लिए, किसी के जीवन के लिए जो उपचार हो सके, कोई गरीब व्यक्ति है उसकी मदद कर दीजिए, शादी विवाह में या बीमारी रोग में किसी प्रकार से है, मदद करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करते हैं तब भी दान जाता है। जो हम विसर्जन करने सामग्री जाते हैं नदी या तालाब में, उसमें अक्षत होता है, कई प्रकार के फल फूल मिष्ठान होते हैं, तो जब नदियों में डालते हैं तो मछली इत्यादि जो जीव होते हैं उनका पेट भरता है। हम जाने अनजाने बहुत से अच्छे कर्म कर सकते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। एक धर्म को साध लेंगे तो बहुत सारे अच्छे कर्म हो जाते हैं एक ही यज्ञ कर्म करने से। इसलिए आप जो है आज से धर्म मार्ग के लिए जो भी धन कमाइए, अपने परिवार के पोषण कीजिए, चलाइए, जो आपके कर्म उनको कीजिए, लेकिन उससे कुछ धर्म करते रहिए, तो वह धन कभी आपको दोषकारी नहीं होगा। यदि धर्म नहीं करेंगे उस धन के द्वारा, धर्म मतलब पंडित जी को दान देना धर्म नहीं होता है, धन किसी गरीब की सहायता करना होता है। किसी और प्रकार से बहुत सारे मार्ग हैं। मंदिर कहीं बन रहा मान लीजिए, उसमें यदि आप स्वयं करवा सकते हैं, अधिक कीजिए, या जितना सामर्थ्य है उतना ही वहाँ दान कर दीजिए। कहीं यज्ञ भागवत पुराण हो रहा है, वहाँ कुछ दान कर दीजिए। किसी भी प्रकार से आप धर्म कर्म कर सकते हैं। यदि आप करना स्वीकार करेंगे तो आपके वामांग आना स्वीकार करेंगे, आपको स्वीकार कर। अब छठवां वाक्य कन्या आपसे कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रयवी क्रयवा वामांग माया मितगा त्वदीयं जगादवाक्यं वचनम चतुष्टम। छठवां वाक्य आपसे कहती है कि देखिए आप कभी भी किसी कार्य से प्रदेश विदेश जा सकते हैं, है ना। स्वदेश में रहिए, अपने प्रदेश स्वदेश में रहना, प्रदेश गए हैं, अपने जिला से अपने प्रदेश से किसी और देश में गए, तो आप कहाँ पे हैं इसकी जानकारी होना चाहिए। आप किस लिए गए हैं इसकी भी जानकारी होना चाहिए। आप किस हाल में वहाँ पे हैं, कोई दिक्कत में तो नहीं है, पूरी संपूर्ण जानकारी हमको चाहिए। आप कुछ खरीदने गए हैं, कुछ बेचने गए हैं, व्यापार से गए हैं, नौकरी से गए हैं, किस लिए गए हैं, कहाँ गए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हमको चाहिए। यदि आप जानकारी देना स्वीकार करते हैं तो आपके वामांग में आना स्वीकार करते हैं, आपको स्वीकार है। अब जो है सातवां वाक्य, ध्यान सुनिए, 6 वचन आपने मान लिया है, सातवां है। सातवां वचन कन्या आपसे कहती है कि न सेवनिया परिकीय जाया त्वया भवोद्भा मिनिकामनीति वामांग माया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवां वाक्य कन्या आपसे कहती है कि देखिए संसार है, भगवान की रचना है। एक भजन सुने होंगे ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। परमात्मा संसार में आप किसी के बच्चे को देखेंगे, इंसान को छोड़ दीजिए, किसी जीव जंतु जानवर के बच्चों को देखेंगे तो बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, खिलाने की इच्छा होती है ना। जिस रास्ते के कुत्ते को आप छूते नहीं, रोटी देकर दूर से रोटी देते हो, उसके बच्चे भी सुंदर लगते हैं। ये संसार सागर है, यहाँ अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, एक सुंदर लोग मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते। तो मान लीजिए स्वर्ग से उतर के अप्सरा नीचे आ जाए, है ना, बहुत सुंदर अप्सराएं होती हैं, तो देखे नहीं सुने, है ना, शास्त्रों में। तो स्वर्ग से उतर के अप्सरा नीचे आ जाए, आज आप धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो जो पति पत्नी के बीच में भाव होता है उस भाव को
और कहीं मतलब वह दृष्टि और कहीं नहीं डालेंगे। ये बड़ा पवित्र संबंध होता है, रिश्ता होता है, इसमें गलतियों को गुंजाइश नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बाकी आंखें भगवान ने दिया तो आंखें देखोगे नहीं, लेकिन भावनात्मक मामी, चाची, बहन, दादी, बुआ इत्यादि बहुत सारे संबंध हैं लोगों को दृष्टि से देखने के लिए। तो आप एक दृष्टि छोड़ के पति पत्नी की बाकी अन्य दृष्टि से आप देख सकते हैं। कोई भी स्त्री हो, कहीं की भी हो, सुंदर है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी पत्नी है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, ये भाव साइड कर दो। यदि आप स्वीकार करते हैं तो आपके कन्या मांग में आना स्वीकार करती है, आपको स्वीकार है। ठीक।